हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस एक्साइटिंग ग्रामर एक्सप्लेनर। क्या इंग्लिश ग्रामर कभी-कभी एक बहुत ही बोरिंग टास्क लगती है? आज हम इस नरेशन टॉपिक को एक मजेदार वीडियो गेम की तरह खेलने वाले हैं। तो चलिए अपनी एनर्जी को हाई रखते हैं और शुरू करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है ना, इज इंग्लिश ग्रामर अ स्कैरी हॉरर मूवी? बहुत से हाई स्कूल स्टूडेंट्स को जेन्युइनली ऐसा ही लगता है। उन्हें लगता है कि नरेशन के रूल्स तो लिटरली किसी डरावने सपने जैसे हैं। पर आज हम इस सोच को बदलने वाले हैं। आज इस नरेशन बॉस को कुछ बहुत ही सिंपल ट्रिक्स से हराया जाएगा। ग्रामर रूल्स को हम ऐसी गेम ट्रिक्स बनाएंगे कि एकदम लास्ट तक मजा आएगा। तो बस एंड तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज सब इस गेम के चैंपियन बनने वाले हैं। ओके, लेवल 1, व्हाट इज नरेशन? अपने गेम के इस पहले लेवल से शुरुआत करते हैं। आखिर इंग्लिश लैंग्वेज में इस नरेशन वर्ड का एक्चुअल मतलब क्या होता है? बेसिकली नरेशन का मतलब है द आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग अ स्पीकर्स एक्चुअल वर्ड्स टू एन ऑडियंस। आसान भाषा में कहें तो किसी भी स्पीकर की बात को एग्जैक्टली बाकी लोगों के सामने प्रेजेंट करने की जो आर्ट होती है, बस वही नरेशन है। इस एग्जाम्पल को देखिए। डायरेक्ट स्पीच में हम स्पीकर की बात को एग्जैक्टली वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जैसे रमेश सेड आई एम गोइंग होम। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसे थोड़ा ट्विस्ट करके अपने शब्दों में कहते हैं, रमेश सेड दैट ही वॉज गोइंग होम। ध्यान दीजिए कैसे कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज यहाँ पूरी तरह से गायब हो गए हैं। ऑलराइट, लेवल 2, द 2 पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। अब अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस के एक्चुअल पार्ट्स क्या होते हैं, चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं ताकि आगे के लेवल्स क्लियर हो सके। इस विजुअल पर ध्यान दीजिए। जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के बिल्कुल बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो हिस्सा उन कॉमास के अंदर सेफली पैक्ड होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। गेम जीतने के लिए इन दोनों का डिफरेंस समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। सो लेवल 3, द 4 बॉस रूल्स। अब टाइम आ गया है उन 4 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स को जानने का, जो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में फाइनली लेवल अप करने में मदद करेंगे। ये 4 मैजिकल स्टेप्स कुछ इस तरह हैं। फर्स्ट, प्रोनाउन चेंज। सेकंड, कंजंक्शन को ऐड करना। थर्ड, टेंस चेंज। और फोर्थ, एडवर्ब चेंज। अपनी एनर्जी को ऊपर रखिए दोस्तों, क्योंकि अब इन गेम मैकेनिक्स को एक एक करके अनलॉक किया जाएगा। रूल 1, दी SON 123 ट्रिक। प्रोनाउंस को स्मूथली बदलने के लिए हम इस सुपर फेमस और इफेक्टिव फॉर्मूला का यूज करेंगे। रूल बहुत ही क्लियर है। फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन में सिंपली नो चेंज। सुनकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना? वेल, हमारी अगली ट्रिक इस प्रोसेस को एकदम बच्चों का खेल बना देगी। एंड हियर इज द मैजिक ट्रिक, SON ट्रिक। S यानी सब्जेक्ट, O यानी ऑब्जेक्ट और N यानी नो चेंज। फर्स्ट पर्सन सीधा सब्जेक्ट के पास जाएगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास, और थर्ड पर्सन अनचेंज्ड रहेगा। इस 1 2 3 ट्रिक को याद रखने के बाद प्रोनाउन चेंज करते वक्त कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, फॉर श्योर। अब बढ़ते हैं रूल 2 की तरफ, कंजंक्शन मैजिक। पंक्चुएशन हटाने के बाद आखिर सेंटेंस के दोनों पार्ट्स को स्मूथली कैसे कनेक्ट किया जाए? फॉर्मूला बहुत आसान है। गुड बाय कॉमास, हेलो दैट। बस इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करना है और एक ब्रिज की तरह दैट वर्ड को बीच में फिट कर देना है ना? एकदम सिंपल ट्रिक। लेट्स जंप टू रूल 3, द टेंस टाइम मशीन। जब किसी की कही हुई बात को रिपोर्ट किया जाता है तो टेंस हमेशा टाइम में पीछे शिफ्ट हो जाता है, बिल्कुल एक टाइम मशीन की तरह। चार्ट में देखिए ये टाइम मशीन एक्चुअल में कैसे काम करती है। प्रेजेंट सिंपल ऑटोमेटिकली बन जाता है पास्ट सिंपल, और अगर मोडल वर्ब्स की बात करें तो कैन हो जाता है कुड, मे बन जाता है माइट। बेसिकली सब कुछ ब्यूटिफुली पास्ट में चला जाता है। पर एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर एग्जाम्स में आने वाला एक बहुत बड़ा ट्रैप छुपा है। इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन ये है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, जैसे ही सेज, तो अंदर वाले रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी बदलाव नहीं होगा, वो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। प्लीज इस रूल को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए इसका एक रैपिड फायर एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच में है आई बॉट अ कार, ये पास्ट सिंपल में है, राइट? अब टाइम मशीन इफेक्ट अप्लाई करते हैं। इनडायरेक्ट बनेगा शी सेड दैट शी हैड बॉट अ कार। पास्ट सिंपल सीधा पास्ट परफेक्ट में शिफ्ट हो गया। अब हम आ गए हैं रूल 4 पर, एडवर्ब एंड टाइम शिफ्ट्स।
जब कोई बात थोड़े टाइम बाद बताई जाती है तो टाइम और डिस्टेंस वाले वर्ड्स भी नए पर्सपेक्टिव के हिसाब से एडजस्ट करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए हियर को हम बना देते हैं देयर, नाउ शिफ्ट हो जाता है देन में, और टुमारो ऑटोमेटिकली बन जाता है द नेक्स्ट डे। ये छोटे छोटे बदलाव सेंटेंस को परफेक्टली सेट करते हैं। और अब गेम का एक स्पेशल फीचर, द इनविंसिबल शील्ड, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। नरेशन के इस खेल में ये एक ऐसी शील्ड है जिससे सारे टेंस चेंजिंग रूल्स टकरा कर वापस लौट आते हैं। देखिए कैसे। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी इसका टेंस बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। बाहर पास्ट टेंस होने के बाद भी सेंटेंस के अंदर कोई चेंज नहीं आया। ऑल राइट, फाइनल बॉस चैलेंज। हमने अब तक सारे मैकेनिक्स और ट्रिक्स मास्टर कर लिए हैं, तो क्या इस फाइनल टेस्ट के लिए सभी तैयार हैं? तो ये रहा फाइनल पजल सबके लिए। आई एम बिजी, ही शाउटेड। जरा सोचिए, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे? अपने नए स्किल्स को यूज कीजिए और अपना करेक्ट आंसर कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिए। मुझे उम्मीद है ये पजल आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आज के इस मजेदार एक्सप्लेनर में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।